Hello everyone. In this class, we will be talking about pre-order tree traversal algorithm. Similarly, there exist algorithms for in-order traversal and post-order traversal also. So let's start with it. तो सबसे पहले जो हमने ट्री लिया है प्री ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए वो ये वाला एक सैंपल ट्री लिया है. सो एज वी हैव लर्नड दैट इन केस ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल द प्रोसेस इज फर्स्ट प्रोसेस द रूट, देन प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री in pre-order travel in pre-order manner. Then process the right subtree in pre-order manner. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको प्रोसेस करते हैं? रूट को, फिर लेफ्ट, फिर राइट. दिस इज द ट्रैवर्सल मैकेनिज्म इन प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सिंग मेथड. ठीक है, सो एज यू नो that in this diagram this is the first node, it is also called root node. So if you are performing pre-order traversal, okay, so in that case this node A will be processed first. Clear? After that जब भी आप pre-order traversal करते हैं तो हमने क्या ध्यान रखना होता है कि अगर रूट के राइट में कोई चाइल्ड है तो हमने क्या करना होता है, उस चाइल्ड नोड का एड्रेस एक स्टैक के ऊपर डाल देना होता है. ठीक है जी, क्या करना है, ध्यान सुनना. मान लो कि हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं और हमने रूट को प्रोसेस कर दिया. उसके बाद जो हम चीज चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या इस रूट का कोई राइट चाइल्ड है. अगर है तो उसका एड्रेस कहां डाल देते हैं? स्टैक के ऊपर. ठीक है, एक हम स्टैक यूज करेंगे टू इंप्लीमेंट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो स्टैक के ऊपर एड्रेस डाल देते हैं. उसके बाद देन वी विल गो टू द लेफ्ट पार्ट. Then we will go to the left part. अब देखो लेफ्ट में आए तो ये B मिल गया. अब नाउ दिस इज ए सब ट्री. इस सब ट्री का जो एक तरह से जो रूट है दैट इज B. सो B विल बी प्रोसेस्ड. ठीक है, अब यहां आने के बाद फिर से चेक करेंगे कि क्या इसका कोई राइट चाइल्ड है. इस केस में कुछ भी कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो स्टैक के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. वी विल गो डाउन टू द लेफ्ट साइड. D है, ठीक है. अब इसका D के आगे ना ही कोई इट्स लीफ नोड, कोई ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना ही इसका राइट चाइल्ड है. सो सिंपली वी विल प्रोसेस D. ठीक है, D को प्रोसेस कर दिया. ओके, विद दिस माय लेफ्ट सब ट्री इज कंप्लीट. ओके, अब मुझे क्या करना है, राइट सब ट्री को जो ये वाला बच गया है इसको मैंने प्रोसेस करना है. ओके, अब देखो जब मैं ट्रैवर्स कर रहा था तो अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने किसको नेक्स्ट नोड कौन सा है जिसको मैंने ट्रैवर्स करना है. तो हम क्या करेंगे, वी विल पॉप द स्टैक. वी विल पॉप द स्टैक. स्टैक के अंदर डाटा निकालेंगे. तो क्या निकलेगा, इस C का एड्रेस. ठीक है, इस C का एड्रेस निकलेगा और जैसे निकलेगा वी विल सी दैट दिस इज ए सब ट्री एंड C इज आल्सो ए रूट नोड फॉर दिस पर्टिकुलर सब ट्री. सो वी विल प्रोसेस C. ठीक है जी. ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग दिस सब रूट वी विल चेक वेदर दिस नोड हैज ए राइट चाइल्ड और नॉट. फाइन, अगर राइट चाइल्ड है तो इन दैट केस वी विल पुश द एड्रेस ऑफ दिस नोड ऑनटू द स्टैक. मतलब F का एड्रेस हम स्टैक के ऊपर दोबारा डाल देंगे. ठीक है जी. एंड आफ्टर दैट वी विल चेक फॉर द लेफ्ट नोड. अब लेफ्ट नोड है यहाँ पे, बिल्कुल है, एंड इट इज आल्सो ए लीफ नोड. So simply we will process E. After that we will pop the stack and we will get this F out from the stack. ठीक है, and then we will process the F node because इसके आगे कुछ और नहीं है तो F will be the last node that will be traversed. So इस particular tree का जो traversal है वो क्या है, ये है. ठीक है, एक बार से फिर हम इसको अलग से समझ लेते हैं कि how this pre-order traversal has been done. So that you can better understand it. अब मैं इसको सिंपल भाषा में इसका एक ट्रैवर्सल निकाल के देखते हैं. तो मान लो यही मेरे पास है. तो जैसा कि आपको पता है कि प्री ऑर्डर में पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट. A पे गए, then we will process B, then we will process D, then we will process C, then we will process E, then we will process F. कैसे? रूट पे गए, फिर लेफ्ट पे गए, फिर दोबारा लेफ्ट पे गए, ये सब ट्री कंप्लीट हो गया. फिर राइट पे गए,
रूट पे गए, फिर लेफ्ट पे गए और फिर राइट पे गए। सो दिस इज हाउ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री विल बी डन। ठीक है, अब इसके बाद वी विल गो विद द एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे डिटेल में एंड वी विल सी कि ये जो स्टेप्स हैं सारे सारे एग्जैक्टली कैसे हम रन करते हैं। सो लेट्स सी द एल्गोरिथम नाउ। सो दिस इज द एल्गोरिथम एंड दिस इज द सैंपल ट्री ऑन विच वी विल बी implementing our pre-order algorithm। ओके, तो नाम है इसका pre-order। info जो पार्ट है, info वाला पार्ट, लेफ्ट राइट एंड रूट, दिस इज द इनपुट टू द एल्गोरिथम। एक बात जो है वो ध्यान करने की है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो नोड होता है इन केस ऑफ ट्री दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मिड वाला पार्ट होता है इन्फो पार्ट, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जैसे कि ए बी सी, और ये लेफ्ट ये है इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल, और जो राइट है ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल होता है। ठीक है, अब दिस लेफ्ट पार्ट इंडिकेट टू द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री को ये पॉइंट करता है, और जो ये वाला पार्ट है वो राइट सब ट्री को वो पॉइंट करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस और यहाँ पे होगा राइट चाइल्ड का एड्रेस। सो दिस इज हाउ दिस इज इंप्लीमेंटेड इन ए सी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि बाइनरी ट्री टी इज इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर है। The algorithm does a pre-order traversal of T by applying a process to each of its node. An array stack is used to temporarily hold the address of the node। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम ट्रेवर्स करेंगे एक एक नोड को हम उसको प्रोसेस करेंगे। इन दिस केस वी विल सिंपली प्रिंट द आइटम्स, हम आइटम को सिर्फ प्रिंट करेंगे। ओके, और इसके लिए हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं स्टैक। ठीक है, वी नीड द हेल्प ऑफ स्टैक टू कंप्लीट द एल्गोरिथम। ओके, इसके अलावा हमने लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप। तो जब भी हम स्टैक यूज करते हैं तो स्टैक के साथ एक वेरिएबल आता है कॉल्ड टॉप। ठीक है, टॉप इंडिकेट्स द टॉप ऑफ द स्टैक। फाइन, तो शुरू में हमने स्टैक में डाल दिया 1, तो स्टैक में डाल दिया मैंने 1। सपोज दिस इज योर स्टैक, दिस इज इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने जो टॉप वेरिएबल है वो उसमें डाल दिया 1, मतलब वो इस वाले नोड को, इस वाले एरे इंडेक्स को वो पॉइंट करेगा। फिर आपने क्या किया, स्टैक 1 में क्या डाल दिया, नल। यहाँ पे आपने डाल दिया नल। ठीक है, ये जानबूझ के डाला है ताकि हमें पता चल सके कि कब मेरा एल्गोरिथम खत्म होएगा। जैसे ये नल स्टैक के ऊपर कोई ये नल खत्म हो जाएगा तो वहीं पे मेरा प्रोग्राम भी या मेरा एल्गोरिथम भी वहीं पे जो है स्टॉप हो जाता है। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट वेरिएबल है ptr। ptr इज इक्वल टू रूट। फाइन, अब रूट क्या है, दिस इज नोड ए, दिस इज नोड ए। ए नोड का जो एड्रेस है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू ptr, बट मैं यहाँ पे पॉइंटर टाइप का एड्रेस टाइप नहीं ले रहा, मैं सिंपली ए को शो कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंटर में मैंने डाल दिया ए, but in actual this pointer is a pointer type variable and it will actually contain the address of this node A। इस नोड का एड्रेस मान लो जो भी है 100 है या 200 है या 5000 है, जो भी है पॉइंटर के अंदर वो आपका आएगा। क्लियर, सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर नाउ आई हैव एक्सेस टू द रूट नोड। मैंने रूट नोड को यहाँ पे पकड़ लिया है। ओके, देन हमने एक लूप लगाई है। लूप क्या कहते हैं कि स्टेप 3 और 5 को तब तक रिपीट करो जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता है। अब पॉइंटर में क्या है, एक एड्रेस है, नल तो नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। अब पीटीआर में क्या है, एक एड्रेस है, तो आप भैया आप उसको प्रोसेस कर लो। तो सिंपली वी विल प्रिंट द वैल्यू, हमने ए को प्रिंट कर दिया। ये क्या है मेरे पास, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो क्या आ गया मेरे पास, ए मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेप पढ़ने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या इस नोड का कोई राइट चाइल्ड है या नहीं है। अगर है तो उस चाइल्ड का एड्रेस हम स्टैक के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है जी, ओके। इन दिस केस इफ दिस इज द नोड ए, सो अगर ये मेरे पास नोड ए है तो यहाँ पे एज पर दिस ट्री ये सी है और ये बी है, तो यहाँ पे होगा बी का एड्रेस, एड्रेस ऑफ बी, और यहाँ पे होगा एड्रेस ऑफ सी। क्लियर, तो देखो ध्यान से हमने क्या लिखा है, इफ राइट ptr नॉट इक्वल टू नल,
राइट पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। तो वो कह रहा है कि क्या यहाँ पे नल है, भाई नल तो नहीं है, यहाँ पे तो सी का एड्रेस है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ऐसा है तो क्या करना है, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, मींस अब जो टॉप है वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है जी। एंड स्टैक टॉप इज इक्वल टू राइट पीटीआर, स्टैक टॉप इज इक्वल टू राइट पीटीआर। वो कहता है कि जो सी नोड है उसका जो एड्रेस जो कि यहीं पे स्टोर है उसको कहां डाल दो, स्टैक पे डाल दो, मतलब कि एड्रेस ऑफ सी। मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूं बट एक्चुअल में यहाँ पे सी का एड्रेस जो है वो स्टोर होएगा, ठीक है। सपोज इस एड्रेस इज 500, तो यहाँ पे एक्चुअल में 500 यहाँ पे आपका स्टोर होएगा, क्लियर, ओके। उसके बाद क्या करना है, हमने फिर चेक करना है कि क्या ये जो नोड है, ये रूट था, क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है, अगर है तो हमने उसको प्रोसेस करना है, ओके। हमने क्या चेक किया है नेक्स्ट स्टेप में, इफ लेफ्ट पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, भैया नल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी का एड्रेस है, फाइन। देन करना क्या है, पॉइंटर इज इक्वल टू लेफ्ट पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू अपडेट करनी है। अभी इसमें क्या था, एक एड्रेस था, अब पीटीआर में क्या आ जाएगा, लेफ्ट पीटीआर, लेफ्ट पीटीआर में क्या है, बी का एड्रेस, सपोज एड्रेस ऑफ बी इज 400, तो यहां पे क्या आ जाएगा पीटीआर के अंदर 400, कहने का मतलब बी का एड्रेस, ठीक है जी। सो पीटीआर एट दिस पॉइंट, यहां पे पॉइंटर के अंदर आ गया मेरे पास बी, क्लियर, और यू कैन से बी का एड्रेस। फिर अगर मेरे पास ऐसा होता कि यहाँ पे कोई चाइल्ड ना होता, इस रूट का कोई चाइल्ड ना होता, तो क्या करना है, हमने क्या करना है, स्टैक को क्या करना है, पॉप करना है, पीटीआर इज इक्वल टू स्टैक टॉप, ठीक है जी, पीटीआर इक्वल टू स्टैक टॉप, पीटीआर में क्या डाल दो, जो स्टैक के टॉप पे है उसको डाल दो एंड टॉप को माइनस कर दो 1 से, दिस इज एक्चुअली माय पॉप ऑपरेशन, ठीक है जी। और ये राइट सब ट्री को निकालने के लिए, राइट ट्री का रूट निकालने के लिए हम इस प्रोसेस को हम जो है यूज करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दिस स्टेप व्हाट विल हैपन, वी विल मूव ऑन टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। तो ये कहता है कि दोबारा से चेक करेंगे, पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, अब पॉइंटर में क्या है, बी का एड्रेस है, नल तो नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने क्या करना है, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, पीटीआर में क्या है, बी का एड्रेस, तो मतलब भैया इस बी नोड को आप प्रोसेस कर दो, तो पहले हमने ए प्रिंट कराया था, नाउ दिस बी विल बी प्रिंटेड, ओके, बी को प्रिंट कर दिया। अब फिर देखो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे नेक्स्ट, कि क्या इस नोड का कोई राइट चाइल्ड है या नहीं है, अगर है तो हमने उसको कर देना है पुश, अगर नहीं है तो फिर हमने कुछ भी नहीं करना। तो देखो यहाँ पे राइट पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अब ये जो बी नोड है आपका, ठीक है, अब बीच में इसके बी है और यहाँ पे है डी का एड्रेस क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड है, बट यहाँ पे है नल बिकॉज इसका बी का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो हमने इसको रन नहीं करना, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। फिर चेक करेंगे कि इफ लेफ्ट पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, भैया ये तो कंडीशन फॉल्स है, सॉरी ट्रू है क्योंकि नल तो नहीं है वो वहां पे, क्योंकि बी का एक लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज डी, फाइन। अगर ऐसा है तो क्या करना है, सेट पॉइंटर इज इक्वल टू लेफ्ट पीटीआर, पॉइंटर इज इक्वल टू लेफ्ट पीटीआर, तो जैसी स्टेटमेंट रन होगी पीटीआर में क्या आ जाएगा, नोड डी का एड्रेस, नोड डी का एड्रेस, क्योंकि जो कहां पे स्टोर था, यहां पे, ठीक है। अब पॉइंटर में क्या आ गया, डी, पॉइंटर में क्या आ गया, डी, सो पॉइंटर इज कंटेनिंग डी नाउ, ओके। अब ये इफ पार्ट ट्रू हो गया तो एल्स तो नहीं चलेगा, अगेन वी विल मूव ऑन टू दिस पार्ट। फिर से हम क्या करेंगे, रिपीट स्टेप, पॉइंटर में क्या है, डी है, डी का एड्रेस है तो नल तो नहीं है, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, मींस वी विल प्रोसेस डी नाउ, डी को मैंने प्रोसेस कर दिया, ओके। देन वी विल चेक फॉर द सेम कंडीशन कि क्या डी का कोई राइट चाइल्ड है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कंडीशन होगी मेरे पास फॉल्स, तो ये नहीं, नेक्स्ट लाइन नहीं चलेगी। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, अब ये कंडीशन भी मेरे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि डी का आगे कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अगर ये इफ जो फेल होगी तो वी विल गो टू द एल्स पार्ट। अब ध्यान से सुनना, एल्स में क्या, स्टैक के टॉप पे क्या है, सी का एड्रेस, जो नोड सी है जो ये वाला है, इसका एड्रेस मेरे पास यहाँ पे है, तो पीटीआर में क्या डालेगा, स्टैक टॉप, पीटीआर में क्या डालेगा, स्टैक टॉप,
पीटीआर में क्या डालेगा, स्टैक टॉप दैट इज सी का एड्रेस, मतलब सी एक तरह से दैट इज 500, तो पीटीआर में आया गया सी का एड्रेस एंड टॉप इज इक्वल टॉप माइनस 1। ये कहता है कि यहां से जो भी है अपन ने इसको हटा दो, नाउ टॉप में वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से 1 हो जाएगी, स्टैक पॉइंटर विल बी एट दिस प्लेस नाउ। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस यहां जाएंगे, कंडीशन फिर ट्रू है क्योंकि नल तो नहीं है पॉइंटर में, फिर यहां पे आए, प्रोसेस किया, नाउ वी विल प्रोसेस सी, वी विल प्रोसेस सी, देन वी विल चेक कि क्या इस सी का कोई राइट चाइल्ड है, भैया बिल्कुल है, एफ है, तो क्या करना है, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है और उसके ऊपर क्या डाल देना है, स्टैक टॉप इज इक्वल टू राइट पीटीआर, सी के इस पार्ट में जो भी एड्रेस है, जो कि एड्रेस है एफ का, कहां डाल दो, स्टैक के ऊपर डाल दो, एफ का एड्रेस यहां पे डाल दो, डाल दिया जी। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, बिल्कुल है, अगर ऐसा है तो हमने क्या करना है, सेट पॉइंटर इज इक्वल टू लेफ्ट पीटीआर, जैसे ही आप ये करोगे तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, टेक्निकली ई का एड्रेस वहां पे आ जाएगा एंड वी विल अगेन गो टू द स्टेप 2। फिर पॉइंटर में क्या है, ई है, तो नल तो नहीं है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, उसको प्रोसेस किया, सो इन दिस केस ई विल बी प्रिंटेड, ठीक है जी। ओके, देन वी विल चेक कि क्या ई का कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो स्टेप 4 नहीं चलेगा। क्या ई का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो जो स्टेप 5 का जो इफ पार्ट है वो नहीं चलेगा, क्या चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स चलते ही क्या आएगा, स्टैक के पीटीआर में क्या आ जाएगा, स्टैक का टॉप, स्टैक के टॉप में क्या है, एफ, पीटीआर में क्या आ जाएगा आपका एफ, और टेक्निकली एफ का एड्रेस, ठीक है, एंड टॉप इज इक्वल टॉप माइनस 1। अब टॉप यहां से जो भी आपने ये था एफ, ये सारा मेरा रिमूव हो जाएगा एंड आई विल बी पॉइंटिंग टू दिस पार्ट, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएंगे। ओके, अगेन वापस जाएंगे, अभी भी पॉइंटर में क्या है, एफ है, एफ का एड्रेस है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, प्रोसेस करेंगे, एफ विल बी प्रिंटेड, नाउ वी विल चेक कि क्या इस नोड एफ का कोई राइट चाइल्ड है, क्या एफ का कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है, फिर चेक करें क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, फिर हम जाएंगे एल्स पे, क्योंकि इस पार्ट फेल हो गया क्योंकि इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, तो जैसे आप ये करोगे पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक टॉप, तो पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नल जो है वो आ जाएगा, अगर जैसे नल आ गया, ठीक है, और टॉप की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, -1 कर देनी है, मतलब जो 1 था इसके अंदर अब ये वो भी नहीं रहेगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं रहेगा, सो स्टैक जो है आपका वो 0, टॉप जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम देखो पीटीआर में क्या आ गया, नल आ गया, वी विल गो बैक टू दिस स्टेप वापस, अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होते ही लूप से बाहर एंड विल गो टू द स्टेप 6 दैट इज एग्जिट, एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो इस तरह से मेरा प्री ऑर्डर जो है ट्रैवर्सल एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। इसके साथ ही दिस इज द एक्सरसाइज, अभी देखो हमने प्री ऑर्डर को पढ़ लिया है, फाइन, तो आपने क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इन ऑर्डर का एल्गोरिथम खुद से लिख के देखना है, ट्राई करनी है, और जो पोस्ट ऑर्डर का जो ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है वो भी खुद से बनाने की कोशिश करनी है, फाइन, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम बुक, ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द बुक एंड अंडरस्टैंड हाउ द इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर विल बी एक्चुअली implemented. So with this there are these 4 questions, it is your actually it's your assignment, तो ये आप लोगों ने बनानी है and you have to solve all these 4 questions. So with this, thanks.